नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवेंद्र सिंह गौड़ है और एनआईए नंबर 1 इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क के 30 दिन में किस तरीके से तैयारी करनी है और किस तरीके से 30 दिन में आपको ये एग्ज़ाम निकालनी है, उसके डेली बेसिस पे वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं। उसमें मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। रीजनिंग में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सिलोगिज्म। सिलोगिज्म का ये चौथा लेक्चर है। अभी तक इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने डायग्राम बनाना सिखाया था आपको। दूसरे लेक्चर में मैंने आपको दो रूल सिखाए थे, एक कुछ से सकारात्मक वाला और एक सबसे सकारात्मक वाला। फिर तीसरे लेक्चर में मैंने आपको प्रैक्टिस भी करवाई थी और साथ में दो रूल और सिखाए थे, जो था कोई से नकारात्मक और कुछ से नकारात्मक। अगर आपको उतना आ गया है तो हम लोग अब अगले लेवल पे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग करेंगे संभावना वाले क्वेश्चन। संभावनाएं कई प्रकार की होती है, सब से होती है, कुछ से होती है, कुछ नहीं से होती है, कोई नहीं से होती है, सब नहीं से होती है। तो ये 5 प्रकार के संभावनाएं क्वेश्चन आते हैं, जिसको इंग्लिश में पॉसिबिलिटी कहते हैं। संभावना वाले निष्कर्षों में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी निष्कर्ष में संभावना शब्द आया या फिर हो सकता है शब्द आया तो ही वो क्या है, संभावित निष्कर्ष है। अगर इन दो शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो वो एक निश्चित रूप से दिया गया निष्कर्ष है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे सकारात्मक संभावनाएं के बारे में। आपको पहले क्वेश्चन हल करना है जो आपके सामने बोर्ड में है। आप इसको 10 सेकंड में करिए, फिर उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा और उसके बाद हम देखेंगे इसको करने की टेक्निक क्या होती है। तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से करिए। हाँ तो दोस्तों, आपका समय होता है खत्म और देखते हैं कितने बच्चों का जो आंसर है मुझसे मैच करता है। अब यहाँ पर जो पहला कथन है वो है केवल कुछ हॉलीडे ऑसम है। तो देखो, केवल कुछ तो आज मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी जो मैं डायग्राम बना रहा हूं उसके ऊपर फोकस कीजिए। आगे है कुछ ऑसम अमेजिंग है। तो कुछ ऑसम क्या है, अमेजिंग, ये तो हमें बनाना आता ही है। फिर कोई ऑसम लेजी नहीं है। कोई भी ऑसम जो है वो क्या है, लेजी नहीं है। जिन विद्यार्थियों को डायग्राम बनाना नहीं आता वो लोग मेरा पहला, दूसरा, तीसरा लेक्चर देखें। और जिनको अभी पहली बार ये देखना आ रही है सर ने एरो क्या बना दिया, तो ये केवल कुछ के लिए बनाया है। जब केवल कुछ वाले क्वेश्चंस हम लोग समझेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इस एरो का महत्व क्या होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर निष्कर्ष क्या दिया हुआ है। तो पहला निष्कर्ष है सभी ऑसम हॉलीडे हो सकते हैं। देखो, संभावना वाले उसमें क्या होता है, हमेशा हो सकते हैं या फिर संभावना है, ये शब्दों का उपयोग करते हैं। तो सभी ऑसम हॉलीडे हो सकते हैं, तो सभी ऑसम हॉलीडे हो सकते हैं, ये हो जाएगा आपका सही। अगला है कुछ हॉलीडे आलसी है। तो कुछ हॉलीडे आलसी है, लेजी है, टच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, गलत। फिर अगला है सभी अमेजिंग कभी लेजी नहीं हो सकते। ये सभी से नेगेटिव आ गया, आज हम लोग इसके ऊपर नहीं सीखेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखा देता हूँ। नहीं हो सकते, तो सभी अमेजिंग क्या नहीं हो सकते, लेजी नहीं हो सकते, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हल किया जाता है। जिसका भी आंसर पहला और तीसरा सही है उन सबका आंसर सही है और आपको थोड़ा बहुत इसको करना आता है। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आपका आंसर की किस तरीके से आपने निकाला वो और परफेक्ट हो जाएगा, आप इसको और जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग टेक्निक्स के ऊपर बढ़ते हैं और टेक्निक के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा हल करने के लिए, जिससे आपको समझ में आएगा। तो ऑप्शन नंबर था इसका डी, जो कि था पहला और तीसरा सही। तो हम लोग बात करते हैं कि सभी वाले पॉजिटिव संभावना वाले निष्कर्ष या पॉसिबल कंक्लूजन स्टार्टिंग विद ऑल, इनको कैसे हल करते हैं। तो एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि सिलोगिज्म को दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक तो है डेफिनेटली ट्रू और एक है पॉसिबल ट्रू। ठीक है, डेफिनेटली ट्रू का मतलब क्या होता है कि आपका कंक्लूजन 100% सही होना चाहिए। ठीक है, और पॉसिबल ट्रू में क्या होता है, पॉसिबल ट्रू का मतलब होता है कि 0.001% से लेके 99.99% तक अगर ऐसा कोई सा भी एक डायग्राम बन रहा है जिसमें सही हो रहा है तो उसको सही माना जाता है। तो किसको सही नहीं माना जाता, एक तो 100% सही को पॉसिबल ट्रू में नहीं कंसीडर करते।
कुछ बच्चों को ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, इसकी डिटेल में ना जाते हुए मैं सीधे आपको रूल्स के ऊपर ले चलता हूं कि किस तरीके से इन मतलब जो मैंने आपको लिखा है ना डेफिनेटली ट्रू और पॉसिबल ट्रू, इसी के ऊपर जो है हम कुछ रूल्स बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कितने प्रकार के डायग्राम होते हैं। तो डायग्राम होता है एक सम वाला, कुछ ए क्या है, बी है। दूसरा डायग्राम होता है ऑल वाला, सब ए बी है, सब वाला। तीसरा डायग्राम होता है कोई नहीं वाला, तो कोई नहीं में हम लोग ऐसे बनाते हैं। और चौथा डायग्राम होता है कुछ नहीं वाला। कुछ नहीं में हम लोग पहले वाले का कुछ भाग लेते हैं और दूसरे वाले तक ले जाते हैं। ये 4 डायग्राम होते हैं, ठीक है। अब जब सबसे सकारात्मक संभावना के बारे में बात करेंगे, सबसे पॉसिबल संभावना के बारे में बात करेंगे, तो आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो वो जो कंक्लूजन है, एक जो वो क्या होना चाहिए, डेफिनेटली रॉन्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो डेफिनेटली रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। अब डेफिनेटली रॉन्ग कौन सा होगा, मतलब ये वाला डायग्राम नहीं बनेगा, तभी तो वो कंक्लूजन गलत होगा। दूसरा होना चाहिए उसके अंदर सबसे सकारात्मक संभावना में कि मैंने जो आपको रूल सिखाए थे, मैंने आपको कौन से रूल सिखाए थे, मैंने आपको सिखाया था रूल नंबर 4, कुछ से नकारात्मक। तो समनोट वाला कंक्लूजन गलत होना चाहिए, समनोट वाला कंक्लूजन गलत होना चाहिए। तो समनोट के लिए क्या करते हैं हम लोग, समनोट के लिए देखते हैं कि पहले वाला और तीसरे वाला पहला वाला व्यक्ति का कुछ या सब भाग तथा दूसरे वाले का पूरा भाग जो है छड़ी के दायरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले वाले का कुछ या सब भाग और दूसरा वाला पूरा छड़ी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब ये भी गलत और ये भी गलत। तो बचता क्या है, तो बचता है ये वाला डायग्राम। अगर ये डायग्राम आया तो ऑल वाला क्या हो जाएगा, ऑल से पॉजिटिव कंक्लूजन सही आ जाएगा। और अगर 2 लोगों के बीच में कोई रिलेशन नहीं, मतलब मान लो कि ए सी बी और ऐसा कह दिया जाए कि ऑल ए आर बी, तब भी क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ हमारे पास 2 ही डायग्राम बचते हैं, एक तो ये वाला डायग्राम और एक ये वाला डायग्राम। जब भी इस प्रकार के डायग्राम बनेंगे तो सबसे पॉजिटिव कंक्लूजन क्या होंगे, सही होंगे, ठीक है दोस्तों। तो कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा कि क्या करा, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल मैं आपको डायग्राम दे रहा हूं, और निष्कर्ष देता हूं। डायग्राम दे दिया मैंने आपको डायरेक्टली और निष्कर्ष दिया मैंने। सब ए डी हैं, डी हो सकते हैं, ठीक है। सब सी बी हो सकते हैं, सब बी सी हो सकते हैं, सब ए सी हो सकते हैं, सब बी के ए होने की संभावना है। तो बेसिकली हमें क्या देखना होता है, तो हमें बेसिकली ये देखना होता है कि डेफिनेटली रॉन्ग होना चाहिए और कुछ से नकारात्मक निष्कर्ष भी गलत होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से करोगे तो आंसर 100% सही आएगा। समझाने के लिए तो मैं कुछ इस तरीके से समझा सकता हूं कि आप ध्यान रखें कि ये वाला डायग्राम ना बने और आप ध्यान रखें कि ये वाला डायग्राम भी ना बने, ठीक है। तो वो हमें लेके आता है क्या, कहां पर, वो हमें लेके आता है इस निष्कर्ष पर कि डायग्राम एक तो ये वाला सही हो सकता है और एक डायग्राम ये वाला सही हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और डायग्राम्स बन सकते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप इसको फॉलो करें। मैं जो बोल रहा हूँ वैसा आप सोचें और उस तरीके से सोच के आप इसको कर सकते हैं। आपको क्या सोचना है, मैंने आपको जो रूल्स पढ़ाए, मैंने आपको रूल्स पढ़ाए 4 रूल, उन चारों रूल को याद रखना है आपको, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं पढ़े हैं इससे पहला लेक्चर, उनको बहुत दिक्कत आने वाली है, तो पहले वो लेक्चर देखें फिर इसके ऊपर आए। तो सबसे सकारात्मक निष्कर्ष को सही करने के लिए हमें 2 चीजें देखनी होगी, एक तो वो निश्चित रूप से गलत हो, दूसरा कुछ से नकारात्मक निष्कर्ष गलत हो, ठीक है।
तो सब ए डी हो सकते हैं। तो क्या सारे ए डी में आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। दूसरी चीज, क्या ए का कुछ भाग डी नहीं है? तो देखो ए का कुछ भाग तो यहाँ पे डी है। अगर आपके मुंह से निकल गया है तो संभावना में क्या हो जाएगा? गलत। दो ही चीजें ध्यान रखनी है आपको, सब एक तो निश्चित रूप से गलत हो और दूसरा क्या हो, कुछ वाला जो निष्कर्ष होता है नकारात्मक वो भी क्या हो? गलत हो। ठीक है, समझ में आया सबको अच्छे से? अगला, सब सी बी हो सकते हैं। तो क्या सारे सी बी में आ रहे हैं? आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे, मतलब आपका क्या हो गया? निश्चित रूप से गलत हो गया। क्या सी और बी के बीच में छड़ी है? छड़ी होगी तो ही तो हम लोग कुछ से नकारात्मक देखेंगे। छड़ी नहीं है तो ये संभावना में क्या हो गया? सही। अगला है, सब बी सी हो सकते हैं। सारे बी क्या हो सकते हैं? सी हो सकते हैं। तो देखो बी तो 100% सी के अंदर आ रहा है, पहला वाला व्यक्ति पूरी तरीके से दूसरे में आ रहा है ना, तो ये हो गया डेफिनेटली ट्रू। और जो डेफिनेटली ट्रू हो जाता है, निश्चित रूप से सही हो जाता है, वो सकारात्मक रूप से संभावना रूप से क्या हो जाता है? गलत। तो ये वाला क्या हो जाएगा? आपका गलत। फिर अगला है, सब ए सी हो सकते हैं। सारे ए क्या हो सकते हैं? सी हो सकते हैं। तो देखो क्या सारे ए सी में आ रहे हैं? नहीं आ रहे। क्या ए और सी के बीच में छड़ी है? नहीं है। तो संभावना में क्या हो जाएगा? सही। इतना ही देखना होता है आपको। अगला है, सब बी के ए होने की संभावना है। क्या सारे बी ए में आ रहे हैं? नहीं आ रहे। क्या बी और ए के बीच में छड़ी है? नहीं है। छड़ी होती तो हम लोग चेक करते कुछ वाली चीजें ना, मतलब कि कुछ भाग या सब भाग आ रहा है। तो यहां पर हमारा जो निष्कर्ष निकलेगा वो निकलेगा कि दूसरा वाला और चौथा वाला निष्कर्ष संभावना में सही है। तो वापस से दोस्तों मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, जब भी सबसे सकारात्मक संभावना वाले निष्कर्ष आए, ऑल से पॉसिबल कंक्लूजन आए, तो आपको क्या चेक करना है? एक तो डेफिनेटली रॉन्ग हो। डेफिनेटली रॉन्ग के लिए आप क्या देखोगे? आप ये देखोगे कि पहला वाला व्यक्ति पूरी तरीके से दूसरे में आ रहा है। अगर आ रहा है तो संभावित रूप से गलत है, ठीक है, क्योंकि वो 100% सही हो गया। दूसरी चीज आपको ये चेक करनी होगी कि कुछ से नकारात्मक निश्चित निष्कर्ष सही है क्या? मतलब कुछ से नकारात्मक निष्कर्ष मतलब क्या? निश्चित निष्कर्ष क्या हो जाएगा कि ए का कुछ या कोई भाग, पहले वाले व्यक्ति का कुछ या कोई भाग छड़ी के दायरे में हो और दूसरा वाला पूरा छड़ी में हो। अगर ऐसा सही हो गया तो संभावना में क्या हो जाएगा? गलत। आपके दोनों शर्तें अगर आपकी गलत हो रही है तो संभावना में क्या हो जाएगा? सही। इस तरीके से प्रैक्टिस करिए, आई स्वेयर आपका आंसर 100% सही होगा। ये टेक्निक थोड़ी हटकर है, स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आएगी, लेकिन आज की जो मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा उसके बाद आप इसको चुटकियों में हल कर लेंगे। तो चलिए, अब आपको क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे। आपका समय शुरू होता है अब, और आपको इसको करने के लिए 30 सेकंड दे रहा हूं मैं। डायग्राम बनाइए। सबसे पहले तो डायग्राम सही होना चाहिए। और दोस्तों प्लीज लेक्चर को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। आपका प्यार हमें मिलता रहेगा तो ही हमारे अंदर एनर्जी रहेगी, मोटिवेशन रहेगा आपको अच्छी अच्छी टेक्निक्स बताने का। ठीक है दोस्तों, जल्दी से बनाइए। तो आई होप कि आप लोगों का आंसर आ गया होगा। तो मैं भी डायग्राम को बना देता हूं। तो डायग्राम कथन कुछ इस प्रकार है कि कुछ गिव न्यू है। तो कुछ गिव क्या है? न्यू है। फिर अगला है कुछ न्यू क्या है? लॉजिकल है। कुछ न्यू क्या है? लॉजिकल। कुछ न्यू है लॉजिकल, और सभी लॉजिकल फैंसी है। सभी लॉजिकल क्या है? फैंसी है। ठीक है, तो ये डायग्राम बन रहा है सबका। डायग्राम सही होगा तो ही मैं आपका आंसर सही ला पाऊंगा। अब इन क्वेश्चन में आपको पॉसिबल भी मिलेंगे और क्या मिलेंगे? आपको डेफिनेट वाले कंक्लूजन दोनों मिलेंगे। ठीक है, तो पहला जो कंक्लूजन है वो है कि कुछ गिव फैंसी नहीं है। कुछ गिव क्या नहीं है? फैंसी नहीं है। देखो, कुछ से नकारात्मक निष्कर्ष आता है तो हम लोग दो चीज चेक करते हैं कि पहले वाले व्यक्ति का कुछ या सब भाग छड़ी के दायरे में हो और दूसरा वाला क्या हो? पूरा छड़ी में हो। क्या इस डायग्राम में छड़ी है? नहीं है। तो आपको आंख बंद करके क्या कर देना है? इसको गलत कर देना है। यही सीखा है ना हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर में। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लेक्चर, तो यहाँ पर आई बटन है, उसको क्लिक करें, उसको देखें। ठीक है, अगला है निष्कर्ष कि सभी न्यू के फैंसी होने की संभावना है। सभी न्यू के फैंसी होने की संभावना है। दो चीजें याद रखें, एक तो निश्चित रूप से गलत हो और कुछ से नकारात्मक वाली चीज गलत हो। ठीक है, तो क्या बोला था क्वेश्चन? सभी न्यू के फैंसी होने की संभावना है। तो निश्चित सभी न्यू फैंसी में आ रहे हैं क्या?
नहीं आ रहे। और दूसरी बात, क्या न्यू और फैंसी के बीच में छड़ी है? नहीं है, तो संभावना में क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस तरीके से करते हैं इसको। वापस से रिपीट कर रहा हूं, क्या सारे न्यू फैंसी में आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। इसके बाद हमें वापस से देखना पड़ेगा, क्या न्यू और फैंसी के बीच में छड़ी है? नहीं है। ये दोनों बातें गलत हो गई, तो संभावना में क्या हो जाएगा? सही। आप करिए, आपका आंसर सही होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, और बी ऑप्शन क्या है? केवल दूसरा सही है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है अच्छे से? जो मैं बोल रहा हूं उसी को रिपीट करते रहेंगे तो आपके आंसर परफेक्ट होते जाएंगे। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, आपको फिर से 30 सेकंड दिए जाते हैं, जल्दी से करिए। हो गया बच्चों, दोस्तों? हो गया आप सब लोगों का? आई होप आपका हो गया होगा। मैं भी कर देता हूँ, आप लोग मेरे क्वेश्चन मेरे वाले से आंसर से मैच करिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो डायग्राम सही होना चाहिए। तो कुछ सभी बिल्ली कुत्ते हैं, वाह। तो सभी बिल्ली क्या हैं? कुत्ते हैं। देखो डायग्राम में कोई लॉजिक नहीं होता है ना, जो स्टेटमेंट होता है उसमें लॉजिक नहीं होता है। अब सभी कुत्ते क्या है? आंखें हैं, तो सभी कुत्ते क्या हैं? आंखें हैं। ठीक है। फिर क्या है? कुछ कुत्ते कान हैं, तो कुत्तों का कुछ भाग क्या हो जाएगा? कान हो जाएगा। अब के हो गया, तो हम इसको क्या कर देंगे? कान, और इनको कर देंगे कुत्ते। ठीक, इस तरीके से बना देंगे। दूसरी चीज आप ये याद रखें कि ये जो कान है ये बिल्ली से टच ना हो। अगर ये टच हो जाएंगे ना, तो जो मैं आपको सिखाता हूं वो सब गलत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए डायग्राम हम इस प्रकार से बनाते हैं। अब निष्कर्ष है, सभी कान के आंखें होने की संभावना है। सभी कान के आंखें होने की संभावना। दो चीज चेक करेंगे, क्या कान आंखों में आ रहे हैं? नहीं आ रहे। क्या कान और आंखों के बीच में छड़ी है? नहीं है, तो संभावना में क्या हो जाएगा? सही। इतना से देखना होता है आपको। अगला है, कोई बिल्ली कान नहीं है। कोई बिल्ली क्या नहीं है? कान नहीं है। अब कोई से नकारात्मक निष्कर्ष में क्या देखते हैं? पहला वाला व्यक्ति और दूसरा वाला व्यक्ति पूरा छड़ी के अंदर होना चाहिए। डायग्राम में छड़ी है, बिल्ली और किसके बीच में? कान के बीच में छड़ी है क्या? नहीं है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है। एक और चीज आप याद रखिएगा कि जो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने आइदर और पढ़ा था, यह वाली कंडीशन पढ़ी थी, उसमें हम लोगों ने जो निष्कर्ष पढ़े थे वो निश्चित निष्कर्ष थे। कभी भी संभावित निष्कर्ष और निश्चित निष्कर्ष के बीच में यह वाली कंडीशन नहीं लगेगी। ठीक है, तो यहां पर आंसर आएगा आपका केवल पहला सही, और केवल पहला सही के लिए आपके पास ऑप्शन नंबर है ए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से करिए, 30 सेकेंड है आपके पास। तो आपका समय होता है समाप्त, और मैं डायग्राम बना रहा हूं, आप भी चेक कीजिए। और प्लीज जो लोग भी ये देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कुछ नहीं करना है दोस्तों, शेयर करना है ना। आपका भी लाभ होगा, और हमारा जो है हमारा जो हम लोग जो अपनी सालों की प्रैक्टिस है उसको जो कंक्लूड करके आपको दे रहे हैं वो सब तक पहुंचेगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा लाभ अभी नहीं होगा, बाद में होगा। अगला क्वेश्चन है, सभी कॉफी समर हैं। तो सभी कॉफी समर हैं, तो सभी कॉफी को क्या कर लेते हैं? समर बना लेते हैं। ठीक है। फिर एक कुछ चाय कॉफी है, तो चाय जो है कुछ क्या है? कॉफी है, तो ये कॉफी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? चाय हो जाएगा। चाय को अपन चाय लिख लेते हैं, CH। कुछ समर कोल्ड है, तो कुछ समर क्या है? कोल्ड। अब देखो, अगर मैं सब जगह इसको कॉफी को भी सी लिख दूं, चाय को भी सी लिख दूं, और कोल्ड को भी सी लिख दूं, तो मैं खुद ही कंफ्यूज होता रहूंगा। तो जब भी आगे वाला जो अक्षर इंग्लिश का सी कॉमन आ रहा है, तो ऐसे में क्या करें? आप एक आध अल्फाबेट और एक्स्ट्रा यूज कर लें, ताकि आपके पास क्लैरिटी रहे। जल्दबाजी में क्या करोगे? आप गलत ही करके आ जाओगे इसको। तो इसके ऊपर निष्कर्ष था कि सभी चाय के कोल्ड होने की संभावना है। तो
तो सभी चाय के कोल्ड होने की संभावना। दो चीजें चेक करनी है आपको, क्या सारी चाय कोल्ड में आ रही है? आ रही है क्या? नहीं आ रही। क्या चाय और कोल्ड के बीच में छड़ी है? नहीं है। तो संभावना में क्या होगा? ये सही। इस तरीके से देखना है आपको, ठीक है, सिंपल हो गया। अगला है कुछ कॉफी निश्चित रूप से कोल्ड नहीं है। तो कुछ कॉफी जो है निश्चित रूप से कोल्ड नहीं है। देखो निश्चित रूप से नहीं है मतलब उसके लिए स्पेशल शब्द लगाने की जरूरत नहीं थी, वैसे ही बोल देते कि कुछ कॉफी कोल्ड नहीं है। हम लोगों ने पढ़ रखा है इससे पहले लेक्चर में कि कुछ से नकारात्मक आए तो क्या देखेंगे हम लोग? पहले वाले व्यक्ति का कुछ या सब भाग और दूसरा वाला पूरा छड़ी में होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो छड़ी ही नहीं है। अब छड़ी नहीं है तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका केवल पहला वाला सही, और ऑप्शन नंबर क्या है आपका? ए है, ऑप्शन नंबर है ए सही है, ठीक है। आया समझ में सबको? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से करिए। सिंपल है दोस्तों, जल्दी करो, जल्दी जल्दी, कम ऑन, यू कैन डू इट। चलिए मैं बना रहा हूं, चेक करिए मेरे साथ। तो सभी गार्बेज क्या है? जंक है। तो सभी गार्बेज जंक है। कोई जंक मेल नहीं है, मील नहीं है। कोई भी जंक क्या नहीं, मील नहीं है। सभी जंक स्पैम है। तो जितने भी जंक हैं वो क्या है? स्पैम है, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या है? कुछ गार्बेज मेल है। कुछ से सकारात्मक निष्कर्ष, गार्बेज और मेल टच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, गलत। सभी मेल स्पैम हो सकते हैं, सभी मेल स्पैम हो सकते हैं। संभावना, सबसे पॉजिटिव संभावना, क्या मेल पूरे स्पैम में आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, है ना। क्या मेल पूरे स्पैम में आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। क्या मेल का कुछ या सब भाग छड़ी के दायरे में है और स्पैम पूरा छड़ी में है? तो देखो मेल का सब भाग छड़ी में तो है, लेकिन क्या स्पैम पूरा छड़ी में है? स्पैम पूरा छड़ी में है क्या? नहीं है। जब ये दोनों चीजें गलत हो जाए तो संभावना में क्या हो जाएगा? सही। इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन करे थे वहां पर छड़ी ही नहीं थी। यहां पर मैं आपको वापस से रिपीट कर रहा हूं कि आपको दो चीजें चेक करनी है। एक तो पहला वाला व्यक्ति पूरी तरीके से दूसरे, यहां बनाता हूं, एक तो पहला वाला व्यक्ति पूरी तरीके से दूसरे में ना आए, ठीक है। दूसरी चीज आपको देखना है कि कुछ एक दो नहीं है, ठीक है। एक तो ये गलत होना चाहिए, एक ये गलत होना चाहिए। अब इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले वाले व्यक्ति का कुछ भाग या फिर पहले वाले व्यक्ति का सब भाग, ठीक है। अगर ये दोनों आ जाते तो ये सही हो जाता, लेकिन ये दोनों तो डायग्राम बन नहीं रहे। क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि स्पैम जो है, स्पैम का सिर्फ इतना इतना भाग ही है छड़ी में और बाकी क्या फ्री है। दूसरा वाला हमेशा आना ही चाहिए। तो ऐसे में क्या हो गया? हमारे दोनों कंडीशन जो हम लोगों ने बनाई है वो दोनों गलत हो गई, तो संभावना में क्या हो जाएगा? सही। तो जितने भी बच्चों का दूसरा वाला सही आया है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इसी तरीके से आपको और आगे भी स्मार्ट अप्रोच के साथ सिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से करिए। आज का आखिरी क्वेश्चन है इस टॉपिक का, सबसे सकारात्मक का। हो गया दोस्तों? हो गया सबका? चलो देखें, तो कुछ सेब आम है। तो कुछ सेब क्या है? आम है। फिर क्या है? सभी आम अंगूर हैं। सभी आम क्या है? अंगूर है। फिर कहा है सभी अंगूर केले हैं। सभी अंगूर क्या हैं? केले हैं। फिर कहा है, फिर निष्कर्ष आ गए, कम से कम कुछ अंगूर सेब है। देखो इसके पहले भी एक शब्द आया था आपके पास, निश्चित, कोई सेंस नहीं था। कम से कम का भी कोई मतलब नहीं होता है ना, इसको इग्नोर मारो। कम से कम को इंग्लिश में बोलते हैं कम से कम को इंग्लिश में क्या आता है कंक्लूजन? एक सेकंड सोचने दीजिए।
ओनली फ्यू वाला जो कंक्लूजन होता है ना, ओनली फ्यू का कोई सेंस नहीं होता, उस ओनली फ्यू को आप सम मान लो, ठीक है। तो कम से कम को हटा दो तो कुछ अंगूर सेब हैं, क्या अंगूर और सेब टच हो रहा है? रूल नंबर वन याद है ना सबको? रूल नंबर 1 टच हो रहा है तो सही करना है आपको कुछ से पॉजिटिव चीज। सभी केलों के सेब होने की संभावना है, फिर से सबसे सकारात्मक संभावना आ गई। तो क्या करेंगे हम लोग? दो चीज चेक करेंगे, जल्दी से बताओ कौन कौन सी। पहली तो वो निश्चित रूप से गलत हो, मतलब पहला वाला व्यक्ति पूरी तरीके से दूसरे में ना आए। दूसरी, कुछ से नकारात्मक निष्कर्ष भी क्या हो? गलत हो, ठीक है। तो कुछ क्या था? सभी केलों के सेब होने की संभावना है। क्या सारे केले सेब में आ रहे हैं? आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं। क्या केले और सेब के बीच में छड़ी है? नहीं है। तो संभावना में क्या हो जाएगा? सही। आई बात समझ में? और अगला है कुछ अंगूर सेब नहीं है। अब क्या अंगूर और सेब के बीच में छड़ी है? नहीं है। तो जब छड़ी नहीं होती और नकारात्मक बोलते हैं तो क्या करते हैं हम उसको? गलत। तो हमारा आंसर आ जाएगा पहला और दूसरा सही, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, क्या है कि कुछ बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं संभावना के अंदर। संभावना के अंदर कंफ्यूजन का कारण क्या है कि एक तो हम लोग ऑलरेडी एक टिपिकल चीज सीख रहे हैं, नई चीज, वो है सिलॉग। सिलॉग में हम लोग वेन डायग्राम की मदद से कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वेन डायग्राम के साथ साथ कुछ रूल्स, ताकि आपको सोचना कम पड़े, क्योंकि सोचने में क्या होता है? कंफ्यूजन ज्यादा होता है। वरना क्या करोगे आप? ओ सेब आम बन जा रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है? तो ज्यादा सोचने में ज्यादा समस्या आती है सिलॉग में। तो इसको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से क्या कर रखा है, कुछ रूल्स बता रखे हैं। तो मैंने आपको डेफिनेट के कुछ 4 रूल्स बताए और आज मैंने आपको पॉसिबिलिटी का ये पहला रूल बताया है। तो वो 4 रूल अलग हैं और पॉसिबिलिटी चीज अलग है। अभी एक साथ जब मिक्स होके आती है ना तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज्यादा। तो जितने भी मैंने आपको आज क्वेश्चन कराए उसको एक बार वापस से रिपीट करिए, कोशिश करिए समझने की। नहीं समझ में आया तो मैं आपको वापस से समझाऊंगा, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। और आपको बस यही ध्यान रखना है आज के लेक्चर में जो है कि जब भी सकारात्मक आ जाए सबसे निष्कर्ष, तो क्या करना है? एक तो डेफिनेटली रॉन्ग होना चाहिए, मतलब पहला वाला व्यक्ति पूरी तरीके से दूसरे में नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज, कुछ से नकारात्मक निष्कर्ष गलत होना चाहिए, मतलब पहले वाले व्यक्ति का कुछ या सब भाग छड़ी के दायरे में नहीं होना चाहिए और दूसरा वाला पूरा छड़ी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा हुआ तो ही हमारे संभावना में सही होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो संभावना में क्या होगा? गलत होगा। संभावना वाले निष्कर्षों में 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है हिंदी में। एक तो शब्द है संभावना, दूसरा है हो सकता है। और इंग्लिश में यूज करते हैं हम लोग पॉसिबिलिटी या फिर कैन। इन 2 शब्दों का अगर उपयोग हुआ है किसी भी कंक्लूजन या किसी भी निष्कर्ष के अंदर, तो वो निष्कर्ष संभावित निष्कर्ष है। और अगर इन शब्दों का उपयोग नहीं किया गया है तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा? आपका निश्चित निष्कर्ष हो जाएगा। वहां पे लिखा नहीं जाएगा हर बार की निश्चित निष्कर्ष है, आपको मानकर चलना पड़ेगा। तो आई होप आपको हमारा ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए तक काफी दोस्तों, घर पे प्रैक्टिस करते रहें। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा एडवांटेज पॉइंट होगा। देखो आज चौथा लेक्चर है सिलॉग का, ठीक है। एक आध दिन और लूंगा मैं आपको और ये सिलॉग खत्म हो जाएगा। 5 नंबर आपके लगभग पूरे इसके अंदर कवर हो जाएंगे। जितना लेवल मैं आपको पढ़ा रहा हूं उतना ही लेवल आपके एग्जाम में आएगा, इससे एक्स्ट्रा करने की आपको जरूरत नहीं है। टाइम बचेगा तो हम लोग थोड़ा सा इससे ज्यादा लेवल के क्वेश्चन भी कर लेंगे। लेकिन ये सारी चीजें क्या है, एक तो आपका डेफिनेट वाला और एक आपका संभावना वाला, पॉसिबिलिटी वाला, ये 2 ही चीजें जो होती है पूरे सिलॉग को कवर करके चलती है। कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे होता है केवल शब्द का उपयोग करते हैं, ओनली का, ठीक है। तो उन शब्दों के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले हम लोग ये थोड़ा बेसिक सीख लें। तो आज के लिए काफी होगा। नमस्कार। मेरी विनती है, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज हमारे वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अलविदा। अलविदा ऐसे नहीं होगा दोस्तों, ढंग से नहीं होगा, बट ठीक है।